Now moving forward, exercise 5.1, first question. In which of the following situations does the least of numbers involved make an arithmetic progression and why? Okay, आपको बस ये बताना है कि ये जो सिचुएशन गिवन है इसमें जो नंबर्स हम लोग अभी यानी जो सिचुएशन हम लिखेंगे उस पे से एक सीरीज़ बनेगा, तो वो सीरीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है आपको ये चेक करना है. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. Okay, for example ये आप लोगों का डिस्टेंस है. ओके, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है. दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर. फिर बाद में नेक्स्ट 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 किलोमीटर और नेक्स्ट 1 किलोमीटर. ओके, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको चार्ज लगता है ₹15. ओके, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर द चार्ज रिक्वायर्ड इज ₹15. ओके, फिर उसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए आपको चार्ज लगता है ₹8. ओके, तो ₹8 आपको लगता है. तो पहले किलोमीटर के, फॉर एग्जांपल आप 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं. ओके, तो फर्स्ट किलोमीटर का ₹15 देना पड़ेगा और सेकेंड किलोमीटर के लिए ₹8 देना पड़ेगा. तो 2 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज आपको पे करना पड़ेगा? 15 + 8 दैट इज़ ₹23. लाइकवाइज नेक्स्ट, अगर आप 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो और आपको ये 1 किलोमीटर का ₹8 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि 2 किलोमीटर तक आप ₹23 दे रहे हो. तो 3 किलोमीटर के लिए 23 + 8 यानी ₹31. यानी आपको क्या करना है, बस 8 ऐड करना है. हर किलोमीटर के लिए ₹8 ऐड करना है. तो यहाँ पे जब मैं 8 ऐड करूँगा तो दिस विल बिकम ₹39. लाइकवाइज ₹47. ओके, तो अभी देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है 23 - 15 इज व्हाट 8. अगेन 31 - 23 is what 8. Again 39 - 31 is what 8. Again 47 - 39 is what 8. यानी आपका जो डिफरेंस है इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस. और ये कॉमन डिफरेंस आपका सेम है, कॉमन डिफरेंस which is equal to 8. Therefore what we can say, therefore the above sequence of numbers are in अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, ये सीरीज जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, जिसमें आपका a का वैल्यू है 15, कॉमन डिफरेंस है 8. ओके, इस तरीके से ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू होगी क्योंकि हमको डिस्टेंस पता नहीं एक्चुअल में कितना ट्रैवल कर रहे हैं. सो लाइकवाइज कॉमन डिफरेंस विल बी सेम in every case. So that's why the above sequence of numbers are in arithmetic progression. Okay, so now check out the second question. The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. For example, this is your cylinder. Okay, तो ये सिलेंडर में कितना एयर है हमको पता नहीं है, तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, सिलेंडर में x क्यूबिक मीटर का एयर है. ओके, x क्यूबिक मीटर का एयर है. तो जब क्या करते हैं हम, सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम यानी मीन्स हर 15 मिनट्स हम लोग 15 मिनट्स बाद इसमें से एयर बाहर पंप कर रहे हैं. ओके, तो एयर बाहर पंप करने के बाद 1/4 ऑफ द एयर इज पम्प्ड आउट. ओके, फ्रॉम द टोटल एयर. अभी फर्स्ट केस में अभी हम लोग
इसका एक ये बनाते हैं चार्ट। ये फर्स्ट 15 मिनट्स का केस है, नेक्स्ट 15 मिनट्स, उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट्स। ओके, सो दिस इज द केस। तो अभी फर्स्ट 15 मिनट में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें x क्यूबिक मीटर का एयर है। ओके, तो अभी 1/4 ऑफ द एयर इज पम्प्ड आउट, यानी टोटल एयर कितना है x, उसमें से 1/4 ऑफ x इज पम्प्ड आउट, तो यानी बचा कितना है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 3/4x आएगा। ओके, 3x/4। ओके, तो इतना एयर बचा है। अभी ये पॉइंट पे आने के बाद इतना एयर बचा है, फिर से हम लोगों ने पंप स्टार्ट किया है तो 1/4 एयर निकलेगा, बट अभी सिलेंडर में एयर कितना है, 3/4 ऑफ x, सो 3/4 ऑफ x माइनस 1/4 ऑफ 3x/4। ओके, क्योंकि इतना एयर बचा है तो इसका 1/4 करोगे आप, तो ये वैल्यू क्या आएगा आपका, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3x/4 माइनस 3x/16। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे सो आप इसको क्या कर सकते हो, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 3x मल्टीप्लाइड बाय फॉर एग्जांपल 4 अगर करूँ तो मैं डिनोमिनेटर सेम कर सकता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस 3x डिवाइडेड बाय 16। नाउ व्हाट इट विल बिकम, 12x डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 16। सो व्हाट इज द आंसर, 9x डिवाइडेड बाय 16। ओके, तो नेक्स्ट 15 मिनट का केस क्या होगा, 9x डिवाइडेड बाय 16, यानी ये पॉइंट पे कितना एयर बचा है सिलेंडर में, 9x डिवाइडेड बाय 16 एयर बचा है। तो फिर से हम लोग पंप स्टार्ट करेंगे, तो हमारा एयर कितना है, 9x डिवाइडेड बाय 16 माइनस 1/4 ऑफ ये एयर जो बचा है उसका 1/4 करोगे, 9x डिवाइडेड बाय 16। ओके, सो दिस विल बिकम व्हाट, अगेन 9x डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9x डिवाइडेड बाय 16, 4 इज व्हाट 64। तो अगेन इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 9x को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर को भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि ये 64 आ जाए डिनोमिनेटर में, और एक बार डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम न्यूमरेटर का सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। सो दिस विल बिकम 9x डिवाइडेड बाय 64। सो व्हाट इट विल बिकम, 36x डिवाइडेड बाय 64 माइनस 9x डिवाइडेड बाय 64। So what will be the answer, 27x divided by 64 will be the air at this point. Okay, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये वैल्यूज लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आपका एयर कितना था, x था। नेक्स्ट पॉइंट पे वो कितना आया है, 1/4 सब्सट्रैक्ट करने के बाद 3/4x आया है। नेक्स्ट पॉइंट पे वो कितना आया है, 9x डिवाइडेड बाय 16 आया है। नेक्स्ट पॉइंट पे इट केम व्हाट, 27x डिवाइडेड बाय 16, सॉरी 64, 27x डिवाइडेड बाय 64। ओके, तो अभी हमको क्या पता है, सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कब होता है, जब दोनों का कॉमन, सबका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो हम लोग d का वैल्यू चेक करेंगे, तो d का वैल्यू क्या करेंगे, ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, फिर नेक्स्ट केस में ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, फिर नेक्स्ट केस में ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू। तो जब ये वैल्यू सेम आएंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी पहले हम d का वैल्यू निकालते हैं, 27x डिवाइडेड बाय 64 माइनस 9x डिवाइडेड बाय 16। सो हाउ मच इट इज कमिंग, सो इसको मैं 64 बना सकता हूँ ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। 64 कैसे बनेगा, डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को 4 से किया है तो न्यूमरेटर ऑल्सो यू विल मल्टीप्लाई बाय 4, सो दिस विल बिकम 36x डिवाइडेड बाय 64। सो आंसर विल कम माइनस 9x डिवाइडेड बाय 64। अगेन वी विल चेक द डिफरेंस ऑफ दिस टू, d is what, 9x divided by 16 minus 3x divided by 4। ओके, तो अभी
वापस से 9x डिवाइडेड बाई 16 माइनस, यहाँ पे मैं 16 बना सकता हूँ डिनोमिनेटर में, बस मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट अगर डिनोमिनेटर को 4 से किया तो न्यूमरेटर को भी 4 से करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 12x डिवाइडेड बाई 16, सो दिस विल बिकम व्हाट माइनस 3x डिवाइडेड बाई 16। तो देखो डिफरेंस इज कमिंग, यानी अलग आ रहा है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। देयरफॉर हम लोग यहाँ रीजन दे सकते हैं, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर द गिवन sequence of numbers is not in arithmetic progression, ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपको बस चेक करना है कि सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। बस आपको वो सिचुएशन पहले ये करना है, आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है, फिर 2-3 वैल्यूज़ जनरेट करना है वो सीक्वेंस के, और फिर बाद में आपको चेक करना है कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। इफ़ इट इज़ सेम देन इट इज़ इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ़ इट इज़ नॉट सेम देन इट इज़ नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।